Hello everyone, welcome back to Knowledge Cups। तो ये है हमारा टेंसेस के ऊपर सेकेंड वीडियो और लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो लास्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। तो जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेंसेस क्या होते हैं बेसिकली एंड उनका क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे हुआ है, और हम लोग ने इस तरह से समझा था कि आप कभी आई होप आप नहीं भूले हों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनको हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ड से क्या लगता है कि कोई भी काम जो कि अभी पता नहीं है कि पूरा हो गया है या नहीं हुआ है या चल रहा है, तो इट इज़ इनडेफिनिट। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस मेनली बेसिकली अगर हम देखें तो कोई किसी की हॉबी हो सकती है, शेड्यूल, कुछ आदतें, कुछ रूटीन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनडेफिनिट टेंस में आती हैं। फॉर एग्जांपल से आई टीच यू, टीच करना मेरी हॉबी भी हो सकती है, मेरा रूटीन है ये टीच करना। अब ये पता नहीं कि मैंने पूरा पढ़ा दिया है या मैं पढ़ा रही हूँ, बस आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डिफरेंट सेंटेंसेस में किस तरह से वो फ्रेम होते हैं सेंटेंसेस इस टेंस के अंडर। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हाँ में बात होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें हाँ में बात होती है। इसका फ्रेम कैसे होता है सेंटेंस, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद लग जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आई राइट ऑन अ वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। तो आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट, राइट हो गया हमारा मेन वर्ब और ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा वाइट बोर्ड। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो थर्ड पर्सन एक सिंगुलर है, तो हम जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं उसमें एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। और अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर में एस या ई एस लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल कुणाल स्टडीज़ विद मी। तो कुणाल एक सिंगुलर पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। तो कुणाल स्टडीज़ विद मी, कुणाल स्टडी विद मी नहीं होगा, कुणाल स्टडीज़ विद मी, स्टडी में एस ई एस लग जाएगा, ठीक है। तो कुणाल इज़ अ थर्ड पर्सन, स्टडीज़ इज़ अ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस, मी इज़ विल बी ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नहीं में बात होती है, ना में बात होती है। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता या मैं झूठ नहीं बोलती, आई डोंट टेल लाई, जिसमें मतलब नहीं, कोई चीज़ नहीं हो रही है, ये पता चल रहा है। तो इसका सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, देन वी हैव डू और डज। अब डू किस में लगेगा, डज किस में लगेगा, हम लोग देखेंगे आगे। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगा, क्योंकि इनडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंडर में ही हम नेगेटिव सेंटेंसेस का फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, डू तब लगेगा जब प्लूरल में बात होगी, व्हेन इट इज़ अ प्लूरल, और डज कब लगेगा, व्हेन सब्जेक्ट इज़ अ सिंगुलर। तो नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल, आई डू नॉट टेल लाई, ठीक है। आई हो गया फर्स्ट पर्सन और यू कैन से सब्जेक्ट, देन डू लगेगा। क्यों लगेगा, डू तो प्लूरल में लगना है। देन नॉट टेल लाई, नॉट लगेगा, टेल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आई डू नॉट टेल लाई, ठीक है। तो आई के साथ डू इसलिए लगा है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन होता है, आई के साथ डू ही लगेगा, ठीक है। आई के साथ डू लगेगा एंड
कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा। एंड यू इज़ ट्रीटेड एज अ प्लूरल थिंग, यू डू नॉट टेक मेडिसिन या यू डू नॉट स्टडी। तो ये होता है डू एंड डस का यूज़। और डस तब लगेगा जब हम सिंगुलर में बात करें, ठीक है। तो शी डज़ नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, शी डज़ नॉट डू हर होमवर्क, तब हम डज़ यूज़ करेंगे। नाउ कमिंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो डू और डज इसमें आ जाएंगे पहले, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन वी हैव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनडेफिनिट टेंस, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन डू और डज में सेम रूल अप्लाई होगा, सिंगुलर के लिए डज होगा, प्लूरल के लिए और आई के लिए डू यूज़ करेंगे, ठीक है। डू यू प्ले, तो यू हमने बोला था ना कि यू इज़ ट्रीटेड एज प्लूरल, तो डू यू प्ले, डू लगेगा एंड यू प्ले, तो डू डज हो गया, देन सब्जेक्ट में यू हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले सॉकर, एनीथिंग, ठीक है। नाउ डू यू लिव देयर, अगेन इट इज़ अ यू, तो डू लगेगा। डज ही टीच यू, नाउ ही इज़ अ थर्ड पर्सन एंड इट इज़ सिंगुलर, सिंगुलर में क्या लगेगा हमारा डज, डज ही टीच यू। और अगर यहाँ पे प्लूरल होता, लाइक डू दे प्ले टुगेदर या डू दे स्टडी टुगेदर, तो यहाँ पे डू आ जाता, प्लूरल के साथ डू आ जाता है, सिंगुलर के साथ डज रहता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, आपका जो आंसर होता है, ये कोई भी सेंटेंस ऐसे जो होते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसका जो आंसर होता है दैट इज़ नॉट इन येस और नो, येस और नो में उसका आंसर नहीं हो सकता, उसका आंसर एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। लाइक जो WH फैमिली से अगर कुछ होता है, लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, whom, इसके अलावा हाउ है एक वर्ड, ये क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। तो हमारे इसका इस टाइप के सेंटेंस का फ्रेम कैसे होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सबसे पहले आपकी WH फैमिली या हाउ आ जाएगा, देन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पूरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फ्रेम है सेम वही रहेगा, बस उसके आगे WH फैमिली या हाउ लग जाएगा। लाइक हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसको हमें डबल इंटरोगेटिव में अगर कन्वर्ट करना होगा तो वाई डू यू प्ले क्रिकेट या व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं दे आर कम अंडर डबल इंटरोगेटिव टाइप ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो इसके साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हुआ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होंगे, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, इट इज़ ऑन गोइंग इन द प्रेजेंट टाइम, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नाउ लेट्स सी फर्स्ट वी विल सी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेम कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर में से कोई जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लग जाएगा ING। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ING लग रहा है देन इट इज़ अ कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस कैटेगरी में जाएगा वो टेंस, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम टीचिंग यू, तो आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यू, आई एम टीचिंग यू, यू विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज़ हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर हो गया मेन वर्ब, ING लग गया तो प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
नाउ नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि बताया कि ना में बात होती है तो इसमें नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। यू आर नॉट हेल्पिंग योर मदर, योर ब्रदर इज़ नॉट स्टडिंग वेल, या आई एम नॉट कमिंग विद यू, इसमें नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। प्रेजेंट टेंस अगर आप समझ लेंगे तो आगे के टेंसेस समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे? सबसे पहले आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे इज एम आर जो है, ठीक है। देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आर यू टॉकिंग टू मी, आर यू टॉकिंग टू मी, यू जैसा कि आई टोल्ड यू इज ट्रीटेड एज प्लूरल, तो आर यू टॉकिंग टू मी, आर पहले आ जाएगा, यू टॉकिंग टू मी। इज शी गोइंग टू सी हर मॉम, शी इज अ सब्जेक्ट, तो उससे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, क्योंकि शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे आर आता, आर दे गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुडे, तो यहाँ पे आर आ जाता। ठीक है, तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से फ्रेम होते हैं अंडर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कमिंग टू डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होंगे? सेम जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम होते हैं उसी तरह से डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का फ्रेमवर्क रहेगा, बट उसके पहले हमारा आ जाएगा WH फैमिली से कोई वर्ड या हाउ भी आ सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका फ्रेम। WH फैमिली से कुछ आ जाएगा, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले जैसे हम लोगों ने देखा था आर यू टॉकिंग टू मी, तो इसके पहले हमारा आ जाएगा वाई आर यू टॉकिंग टू मी। इसका आंसर कभी येस या नो में नहीं हो सकता, इसका आंसर एक सेंटेंस में होगा या थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं। तो ये होगा हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बोलते हैं इसको। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कुछ कहीं पे नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में आप लोग लिख के मुझे बता दीजिएगा कि क्या चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आई। आई विल ट्राई टू क्लियर इट मोर। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से ही हमें लग रहा है ना कि काम कंप्लीट हो चुका है, वर्क इज़ कंप्लीटेड, परफेक्टली डन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मतलब वर्क इज़ कंप्लीटेड। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा? हैज़ और हैव लगेगा। ठीक है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? मेन वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें काम हो चुका होता है, लाइक चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है, एक्सेट्रा जो भी वर्ड्स एंड होते हैं जो सेंटेंसेस इन शब्दों से, वो हमारे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, विद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इसमें। और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव कब लगता है? हैज़ लगता है जब सिंगुलर हो, हैव लगता है प्लूरल में और आई के साथ। आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगता है, अदरवाइज हैज़ लगता है। नाउ कमिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम होते हैं, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लाइक आई हैव ईटन पिज़्ज़ा, आई हो गया सब्जेक्ट, हैव लगा है क्योंकि प्लूरल एंड आई के साथ मैंने बोला था हैव लगेगा, आई हैव ईटन हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, एंड पिज़्ज़ा विल बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ और हैव के बाद नॉट लग जाएगा। कैसे फ्रेम होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज़ एंड हैव का सेम रूल रहेगा, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल और आई के साथ हैव। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव नॉट सीन कुतुब मीनार, या ही हैज़ नॉट मेट यू, आई के साथ हैव लगता है। हम लोग ने पढ़ा था आई के साथ और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, तो आई हैव नॉट सीन कुतुब मीनार, नॉट लग जाएगा हैव के बाद। ठीक है, ही हैज़ नॉट मेट यू, तो नॉट जहाँ लग जाएगा वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैव यू डन योर होमवर्क, तो हैज़ हैव आ गया, फिर यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, डन हो गया हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और होमवर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरह से डबल इंटरोगेटिव का फ्रेम होगा, जिस तरह से इंटरोगेटिव फ्रेम होते हैं, बट उसके पहले हमारा WH फैमिली का कुछ वर्ड लग जाएगा, जैसे सॉरी, व्हेन हैव यू डन योर होमवर्क, तो WH फैमिली से हो जाएगा इसमें। देन हमारा हैज़ हैव आ गया, प्लस हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया डन, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है ना हमारा बीन लगेगा, लाइक हैज़ बीन और हैव बीन। रूल क्या होगा हैज़ बीन और हैव बीन लगाने का? हैज़ बीन लगेगा सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगेगा प्लूरल और आई के साथ। तो आइए इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? सब्जेक्ट होगा, देन हैज़ या हैव लगेगा, फिर उसके साथ लगेगा बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो ING लगेगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा सिंस या फॉर लगेगा, और फिर टाइम आएगा। ठीक है, तो सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, ये भी देख लेते हैं। सिंस तब लगेगा हमारा जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम डेफिनेट और फिक्स्ड टाइम, तो हमारा सिंस लगेगा। और अगर हम इनडेफिनेट टाइम की बात करें तो हमारा फॉर लगेगा। लाइक अगर हम बोलें फॉर 2 डेज़ 3 डेज़, तो ये एक इनडेफिनेट टाइम है। ठीक है, कौन से 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़, तो ये इनडेफिनेट है, तो इसमें हमारा फॉर लगेगा। और अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें, लाइक मॉर्निंग, एग्जैक्ट क्लॉक टाइम की बात करें, तो हमारा सिंस लगेगा। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम डेफिनेट और फिक्स्ड टाइम वी यूज़ सिंस, अदरवाइज फॉर इनडेफिनेट टाइम वी यूज़ फॉर। नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम हो गया, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव लग गया क्योंकि हैव के आई के साथ हैव लगेगा, बीन लग गया, देन हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर सिंस आ गया, और एक टाइम आ गया मॉर्निंग। ठीक है, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 डेज़। हैज़ बीन लग गया, हैज़ इसलिए लगा है क्योंकि ही इज़ अ सिंगुलर पर्सन। देन फॉर क्यों लगा है? क्योंकि 2 डेज़ टाइम जो है हमारा 2 डेज़ है, एंड दैट इज़ इनडेफिनेट। कौन से 2 डेज़? कोई भी 2 डेज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फॉर लगा है। नाउ कमिंग टू नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो सेम जिस तरह से हम एफर्मेटिव का करते हैं सेम उसी तरह से होगा, बस इसमें नॉट लग जाएगा, क्योंकि हम लोग ने पहले जैसे कि पढ़ा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में ना में बात होती है। सो सब्जेक्ट हो जाएगा, देन हैज़ या हैव, प्लस नॉट, बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद ING बिकॉज कंटिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, एंड टाइम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। सिंस हम लोग ने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि एक एग्जैक्ट डे दिया हुआ है ट्यूसडे, दैट इज़ वाई वी यूज्ड सिंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स सी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होंगे? हैज़ और हैव हमारा पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, बीन, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years? फॉर 10 years बिकॉज 10 years कोई भी 10 years हो सकते हैं, दैट इज़ वाई फॉर 10 years, दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड फॉर नॉट सिंस। ठीक है, अगर कोई ईयर दिया होता है, हैव यू बीन वर्किंग ईयर सिंस 2019 एक एग्जैक्ट टाइम हो जाता तो हम लोग सिंस यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हैव यू बीन वर्किंग ईयर सिंस 2019, हैव यू बीन वर्किंग ईयर फॉर 10 years? ओके,
सो नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज़ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका फ्रेम कैसे होगा ये सेंटेंसेस? सबसे पहले हमारा WH फैमिली से या फिर हाउ आ जाएगा, देन वी विल हैव हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर हैव यू बीन वर्किंग सिंस 2019? तो अगर हैव यू बीन वर्किंग सिंस 2019 होता तो ये इंटरोगेटिव होता, बट इसके आगे वेयर लग गया, देन इट हैज़ बिकम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है देन प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। एंड अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।